आलमी इदारों ने पाकिस्तान पर एतमाद करना छोड़ दिया है। बैरून मुल्क से डॉलर्स नहीं आ रहे, बरामदात कम हो रही हैं, सरमायाकारी नहीं आ रही। इमरान खान की मुआशी माहिरीन से मुलाकात के बाद गुफ्तगू, कहा खौफनाक सूरत हाल की जानिब जा रहे हैं, किसी को फिक्र ही नहीं है। मौजूदा मुआशी बहरान का इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं, तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, सबको सोचना चाहिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों की तहलील का फैसला जल्द होगा। गेम कप्तान के हाथों में आ गई है। इमरान खान मजीद मुतहरिक, जमान पार्क सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। इमरान खान के ज़ेर सदारत रावलपिंडी के अरकान असेंबली का इजलास पहले मरहले में पंजाब असेंबली तहलील की जाएगी। इजलास में फैसला हो गया। ज़राए के मुताबिक PTI MNAs कौमी असेंबली में पेश होकर दोबारा इस्तीफा देंगे। एहतजाजी तहरीक को इंतखाबी मुहिम में भी तब्दील करने का फैसला। नामालूम अफराद की जानिब से मुराद सईद का ताक़ुब और जान को लाहिक खतरात। मुराद सईद ने सदर को तफसीलात पर मबनी अहम तरीन खत भिजवा दिया। सदर मुमलिकत से मामले पर नोटिस लेने की इस्तदा। खत में लिखा कि 12 जुलाई को अरशद शरीफ ने भी आपको खत लिखा था, किसी ने नोटिस नहीं लिया। अरशद शरीफ के खदशात को संजीदगी से नहीं लिया गया, जिस पर पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन शहरी और तहकीकाती सहाफ़ी से महरूम हो गए। मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात के इंदराज का सिलसिला जारी है, फौरी एक्शन लिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सुलेमान शहबाज, इसहाक डार, राना सनाउल्लाह समेत पूरी PDM को रिलीफ मिला तो मुझे क्यों नहीं। नवाज शरीफ भी NRO 2 से रिलीफ की तलाश में। नवाज शरीफ ने अदालतों से क्लीन चिट मिलने तक वतन वापसी से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म का कहना है कि अगर अदालतों से रिलीफ मिलता है तो वापसी मुमकिन होगी। नून लीग के इजलास की अंदरूनी कहानी बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। नून लीग ने नवाज शरीफ को कानूनी रिलीफ दिलवाने के लिए सर जोड़ लिया। सजा को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दीवार से लगा दिया। हमारे पास तनख्वाहों की अदायगी के लिए भी पैसे नहीं हैं, पैसे नहीं मिले तो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने शहबाज सरकार को खबरदार कर दिया। कहा रिजीम चेंज के बाद KP हुकूमत मुश्किल से गुजर रही है, भीख नहीं मांग रहे, हमारे साथ बैठना है तो बैठ जाएं, वार्निंग देता हूँ, हमें हमारा हक दिया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने आजम सवाती को मजीद मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोक दिया। मुकदमात की तफसीलात पेश करने का हुक्म। प्रोसिक्यूटर जनरल और IG सिंध को 14 दिसंबर को जवाब देने की हिदायत। दौरान समाअत बेंच और IG के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपको दिलचस्पी नहीं है तो इस्तीफा दे दें। एक ही वाक़े की इतनी FIRs कैसे कटें, वजाहत पेश ना की तो कार्रवाई होगी। IG सिंध ने अदालत से कहा कि मैं क्यों इस्तीफा दूं, SHO नहीं हूँ, सूबे की पुलिस की सरबराही कर रहा हूँ। काबुल में चाइनीज गेस्ट हाउस पर हमला, 2 अफराद हलाक। धमाके में एक कार को भी निशाना बनाया गया, जिसमें सवार दोनों अफराद हलाक हो गए। दहशतगर्दों ने गेस्ट हाउस के अंदर फायरिंग की, जहां गैर मुल्की अफराद मौजूद थे। एक दिन पहले चीनी सफीर ने तालिबान के दाफ्ती वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की थी, जिसमें चीनी सिफारत खाने की सिक्योरिटी पर बातचीत की गई थी। चंद रोज कबल पाकिस्तानी सिफारतकार को भी निशाना बनाया गया। मुहाफिज ने हमलावर के आगे आड़ बनकर सिफारतकार को बचा लिया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शहबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।